न्यू स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस का लोकेशन। आप जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं। 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए या 10 लाख रुपए भी अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आपका एक अच्छा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। इस चीज के प्लानिंग के साथ आपको बढ़ना चाहिए कि जो बीच के मीडिएटर्स हैं वो इन सब में नहीं पड़ रहे हैं। जो उनके जो मार्जिन है जो वो ले जाते हैं वो आपका एक प्रॉफिट बन के आपके पास जा रहा है। जब आप डिस्प्ले अच्छा करते हैं तो आपका अपने आप एक इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है कि कैसे क्या चीज करना है। चलिए लास्ट पॉइंट आते हैं, डिसिप्लिन। स्वागत करता हूं आप सभी का अरुणा टेक्सटाइल हब के आपके अपने सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब पर। और आज का वीडियो होने वाला है उन सभी के लिए जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लेकिन वो न्यू स्टार्टअप करना जरूर चाहते हैं। तो रिस्क के बिना न्यू स्टार्टअप कैसा। तो चलिए कुछ बातें करते हैं न्यू स्टार्टअप को लेके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिस्क, और ये एक ऐसी चीज है जो रातों रात आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती है। तो चलिए पहली बात करते हैं न्यू स्टार्टअप। न्यू स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस का लोकेशन। आप जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं। जैसे कि आप टेक्सटाइल के अगर बहुत सारे कुर्ती हो गई, साड़ी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है जहां पे आपको न्यू स्टार्टअप करना है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके बाद बिजनेस लोकेशन। अगर आपका बिजनेस लोकेशन आपके दिमाग में सेट है, आपके आइडियाज में, आपके जितने भी प्लान्स हैं उसमें सारा सेट है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए हमेशा जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट का आउटपुट मिले। जहां पे अगर आप 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए या 10 लाख रुपए भी अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आपका एक अच्छा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। इस चीज के प्लानिंग के साथ आपको बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप लाख रुपया करिए या 10 लाख रुपया करिए, कहां करना सही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो है वो टेक्सटाइल फैक्ट्री। टेक्सटाइल फैक्ट्री क्या हुआ, जहां पे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहीं से आप चीजें आपको मिल रही है। मतलब एक अच्छे फैक्ट्री से जुड़ने का, जहां पर आपको हर एक चीज, चाहे आप एक ब्लेजर खरीद रहे हैं या फिर एक अच्छी कुर्ती खरीद रहे हैं, साड़ी खरीद रहे हैं, आप डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीद रहे हैं। बीच के जो मीडिएटर्स हैं वो यहाँ नहीं है। टेक्सटाइल फैक्ट्री से जुड़ने का मेरा मतलब ये हो गया आपसे कि जो बीच के मीडिएटर्स हैं वो इन सब में नहीं पड़ रहे हैं। जो उनके जो मार्जिन है जो वो ले जाते हैं वो आपका एक प्रॉफिट बन के आपके पास जा रहा है। जैसे होलसेलर्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बीच में लोग आ जाते हैं जो अपना कमीशन से रख करके आपको एज रिटेल में आपको वो चीज बेच रहे हैं जो आपको बहुत महंगे दाम पे मिलती है। तो फैक्ट्री से जुड़ने का सबसे बड़ा चीज होती है कि जहां पे आपको सिल्क साड़ी 130 रुपए से मिल जाती है, फैंसी साड़ी 85 रुपए से मिल जाती है, और अगर मैं कुर्तियों की बात करूं तो मात्र 65 रुपए से कुर्ती शुरू हो जाती है, और कॉट सेट्स वगैरह मात्र 180, 185 रुपए से कॉट सेट शुरू हो जाती है। भैया फैब्रिक भी है जहां पे मात्र 15 रुपए से 15 रुपया मीटर से होलसेल के लिए चीजें शुरू हो जा रही है। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री से जुड़ने का सबसे अच्छा मजा तब आता है जब आपको चीजें फैक्ट्री रेट पे मिलती है। फैक्ट्री रेट मतलब हो गया ये कि आपको जिस दाम पे कॉस्टिंग पड़ रही, जिस दाम पे हम बना रहे हैं उसी दाम पे आपको बेच रहे हैं। तो क्या होता है कि एक अच्छा मार्जिन लगा के आप जब उसको रीसेल करते हैं तो प्रॉफिट बहुत अच्छा आपको मिलता है। और प्रॉफिट कमाने के लिए ही इंसान अपना मेहनत करता है, उसी से आगे बढ़ता है। चलिए दूसरे पॉइंट में चलते हैं जहां पे आपके हो जाता है शोरूम लोकेशन का टेस्ट। टेस्ट क्या होना चाहिए, आपके शोरूम लोकेशन पे लोग कैसे रह रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा पॉश एरिया में आप अपना शोरूम खोलने वाले हैं तो हमेशा आपको प्रीमियम चीज़ें कुछ रखनी चाहिए और बहुत ही क्लासी चीज़ें रखनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे शोरूम लोकेशन खोलने जा रहे हैं जहाँ पे यूजुअली लोग मिडिल क्लास फैमिली रह रहे हैं, एक अच्छा पारिवारिक घर लोग वैसे रह रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से वैसा लोकेशन रखना चाहिए, वैसी चीज़ें रखनी चाहिए, वैसा कलेक्शन रखना चाहिए जहाँ पे लोग आने जाने, जैसे कि अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो उनकी माँ बहन जो भी है वो लोग कुर्ती पहनना पसंद करेंगे, वो भी एकदम डेली वेयर वाला वैसा कुछ। तो उस तरह का लोकेशन, वैसा टेस्ट रखना चाहिए, वैसी साड़ियाँ रखना चाहिए। चलिए शोरूम लोकेशन टेस्ट के बारे में हो गया। उसके बाद आता है जब आप शोरूम में आपका डिस्प्ले, आपका एम्बियंस कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है। ये आपने हर जगह सुना होगा, मैं भी आपको यही चीज़ बता रहा हूँ
कि डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप डिस्प्ले अच्छा करते हैं तो आपका अपने आप एक इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है कि कैसे क्या चीज करना है। चलिए लास्ट पॉइंट आते हैं, डिसिप्लिन। जो इन सारे चीजों को, जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए 4 पॉइंट, उसका सबसे बड़ा पॉइंट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या आता है? डिसिप्लिन में ये चीज आ रही है जैसे कि आपको अपने समय पे दुकान खोलना, शोरूम खोलना, समय पे आपको वापस घर जाना। एक समय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कस्टमर आ रहे हैं तो कस्टमर को सही समय दीजिए, आप सही तरीके से उनको रिस्पॉन्स करिए, सही तरीके से उनको बिहेवियर करिए, सही तरीके से उनको प्रेजेंटेशन दीजिए। आपका डिसिप्लिन अगर आपके साथ है तो इस बिजनेस में ये जो प्रॉफिट आप सोच रहे हैं इसको कमाने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस न्यू स्टार्टअप करने के लिए अरुणा टेक्सटाइल हब आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, आपको सपोर्ट करता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं जहां पे आपको सारी सुविधा मिल जाती है, सारी चीज के बारे में आपको समझाया जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं, कैसे प्रेजेंट करना, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए, क्या मार्जिन होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आपसे बात किया जाएगा। तो इसी तरह के बिजनेस मोटिवेशनल आइडियाज और इसी तरह के प्यारे मोटिवेशन वीडियोस के लिए मैं हमेशा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मुसीबत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं अखिलेश शर्मा आपके साथ खड़ा हूं, इसी तरह के खूबसूरत मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।